7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो संरेखी बिंदु के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। सबसे पहले हमको यहाँ समझना पड़ेगा कि अगर तीनों बिंदु संरेख हो उस केस में आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि आपको करना पड़ेगा कि माना ए बराबर ए का मान मान लीजिए 8,1, ठीक है। बी का मान मान लीजिए के -4 और सी का मान लीजिए 2, -5। तो इससे फिर फ़ायदा क्या होगा? इससे हमको फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से आपको मिल जाएगा x1 का मान 8, यहाँ से मिल जाएगा y1 का मान 1, यहाँ से मिल जाएगा x2 का मान k, यहाँ से मिल जाएगा y2 का मान -4 और यहाँ से हमको मिल जाएगा x3 का मान 2, y3 का मान -5। फिर आप लिखिए कि तीनों बिंदु संरेख हो तो इसीलिए तीनों बिंदु संरेख हो तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठ में y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 कोष्ठ में y1 माइनस y2। अब बड़ा कोष्ठ बंद कीजिए, बराबर इधर 0 लिखिए, ठीक है ना। इधर आपका 1/2 गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा 0, यानी 0 गुना 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, इसका मतलब क्या होता है 0। अब यहाँ पर बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसी को सेम उतारते हैं, फिर यहाँ पर इसी यहाँ पर लिखते हैं कोष्ठ में आपका बच गया है x1 इंटू y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 कोष्ठ में क्या बच गया है, कोष्ठ में बच गया है y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 कोष्ठ में आपके पास है y1 माइनस y2। अब हर जगह उसका मान रखिए। देखिए यहाँ पर x1 का मान कितना है 8, तो यहाँ पर 8 रख दो, बड़ा कोष्ठ है। इंटू में y2 का मान कितना है -4 और y3 का मान है -5, तो यहाँ पहले y2 का मान लिखो -4, अब माइनस फार्मूला में है। उसके अलावा y3 का मान बोला -5, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस x2 का मान कितना है k, कोष्ठ में y3 का मान कितना है -5, ठीक है, माइनस y1 का मान कितना है 1, बस यहाँ पर 1 लिखो, प्लस x3 का मान कितना है 2, यहाँ पर 2 लिखो, y1 का मान कितना है 1 माइनस y2 का मान कितना है -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बराबर ये तो 0 आपका हो गया है। बड़ा कोष्ठ बंद, फिर यहाँ से कीजिएगा, बड़ा कोष्ठ अब खत्म कर सकते हैं। 8 यहाँ से निकला, 5 में से 4 गया तो गुना में आपके पास 1 बच जाएगा, प्लस के, अब 5 आ 1 6, तो गुना कर लीजिएगा -6, अब प्लस 2 गुणे 4 1 5, यहाँ 5 लिख लो, बराबर यहाँ 0 लिख लो। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 8 है कम 8 माइनस प्लस माइनस तो 6 के अब प्लस 5 दूना 10, बराबर कितना हो गया 0। अब देखो 10 और 8 कितना होता है, तो प्लस 18 होता है, अब -6 के बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर 18 उधर जाएगा तो इधर बच जाएगा -6 के, इधर आ जाएगा -18, ठीक है। इसीलिए के बराबर -18 अब बटा -6, माइनस माइनस कैंसिल, 6 एकम 6 और 6 त्रिका 18, इसीलिए आपके पास के का मान कितना हो गया 3। ये था आपका प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2।